नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम सुनेंगे कौन थे जटायु। क्या आप लोग जानते हैं? राजा राम की महान कहानी पढ़ते समय हमें एक दिलचस्प चरित्र का सामना करना पड़ता है। उन्हीं में से एक है पक्षीराज जटायु। हम सभी जानते हैं कि कैसे उन्होंने सीता माता को रावण के चुंगल से बचाने की कोशिश की। इस प्रक्रिया में शक्तिहीन हो गए और राम जी को सीता माता के अपहरण की सूचना देते हुए अपनी आखिरी सांस ली। भगवान राम के लिए अपनी जान देने वाले अल्पज्ञात योद्धा जटायु के बारे में आइए और जानते हैं। प्रजापति कश्यप की पत्नी विनता के 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। अरुण जी सूर्य के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्यमंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से लंबी उड़ान भरी। सूर्य के असहाय तेज से व्याकुल होकर जटायु तो बीच से ही लौट आए, किंतु संपाति उड़ते ही गए। सूर्य के निकट पहुंचने पर सूर्य के ताप से संपाति के पंख जल गए और वे समुद्र तट पर गिरकर चेतना शून्य हो गए। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता में श्री सीता जी की खोज करने वाले बंदरों के दर्शन से पुण्य उनके पंख जमाने का आशीर्वाद दिया। जब जटायु नासिक के पंचवटी में रहते थे, तब एक दिन अखाटे के समय महाराज दशरथ से उनकी मुलाकात हुई और तभी से वे और राजा दशरथ मित्र बन गए। वनवास के समय जब भगवान श्री राम पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे, तब पहली बार जटायु से उनका परिचय हुआ। भगवान श्री राम अपने पिता के मित्र जटायु का सम्मान अपने पिता के समान ही करते थे। रावण जब सीता जी का हरण कर लेकर गया, तब सीता जी का विलाप सुनकर जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अंत में रावण ने तलवार से उनके पंख काट डाले। जटायु मरणासन्न होकर भूमि पर गिर पड़े और रावण सीता जी को लेकर लंका की ओर चला गया। सीता की खोज करते हुए राम जब रास्ते से गुजरे तो उन्हें घायल अवस्था में जटायु मिले। जटायु मरणासन्न थे। जटायु ने राम को पूरी कहानी सुनाई और यह भी बताया कि रावण किस दिशा में गया है। जटायु के मरने के बाद राम जी ने उनका वहीं अंतिम संस्कार किया और पिंडदान भी किया। तो ऐसे थे जटायु। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू। राधे राधे।